जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारे भाई और बहन 12वीं पास करके आ रहे हैं। कुछ के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के अभी रिजल्ट आने बाकी रह गए हैं। तो 12वीं के बाद यदि आपके घर की स्थिति सही नहीं है, यानी कि घर की स्थिति जो है थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, या आप 12वीं के पास भी डायरेक्ट सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, तो कौन कौन सी सरकारी नौकरियों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपके मतलब की है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन सा डिप्लोमा करें, कौन सी डिग्री ले, कोई या सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सरकारी की नौकरी तैयारी ऐसी है जो आप केवल और केवल 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। 12वीं पास होने के बाद आपकी एज अगर 18 साल हो जाती है तो कौन कौन सी सरकारी नौकरी में आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात देखते हैं ग्रेजुएशन के लिए। भाई अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आपको भाई ग्रेजुएशन तो करना ही होता है। अधिकतर लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि स्नातक की डिग्री तो ले ही लेते हैं। अब स्नातक की डिग्री नॉर्मली की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मली कौन कौन सी डिग्रियां अधिकतर लोग एडमिशन लेते हैं, और जो स्पेशल कोर्स होते हैं उनके लिए बाद में बात करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं लोग, अधिकतर लोग भैया तो बीए कर लेते हैं। इंटर करा भैया बीए में एडमिशन ले लिया। साइंस से किया है तो भैया बीएससी में एडमिशन ले लिया। कॉमर्स से इंटर किया है तो बीकॉम में एडमिशन ले लिया आपने। बीए तो आप जानते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये भैया 3 डिग्रियां होती हैं। अब इसमें भी अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेना चाहें, जैसे डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, तो आपको सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। यदि आप एएमयू या जेएमआई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा, इसमें एडमिशन हो जाएगा। यदि किसी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं बिना एंट्रेंस के ही एडमिशन ले लेती है, बीए में, बीएससी में या बीकॉम में, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम डिप्लोमे की, कि आप इंटर के बाद कौन कौन से डिप्लोमे कर सकते हैं, जिसके बाद आपको जो है अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लोमे की। देखिए 12वीं के बाद आप नॉर्मली डिप्लोमा कौन कौन सा करते हैं, जो अधिकतर लोगों को जानकारी होती है। जो स्पेशल कोर्स होते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। स्पेशल बहुत सारे डिप्लोमे ऐसे होते हैं जिनकी सभी को जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए डिप्लोमा कोर्स आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। देखिए हाई स्कूल के बाद भी होता है और इंटर के बाद भी होता है। यदि आप इंटर के बाद करते हैं तो 1 साल की आपको इसमें छूट मिल जाती है। आईटीआई कर सकते हैं, हाई स्कूल के बाद भी होती है आईटीआई, इंटर के बाद भी आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक ये ऐसे डिप्लोमा है, इससे आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। जैसे रेलवे में भी इसकी बहुत सारी वैकेंसी मिलती है, विद्युत विभाग में वैकेंसी निकलती हैं, या किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब निकलती है, उसमें भी आप टेक्निकल सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर डिप्लोमा ले सकते हैं आप, 6 महीने का या 1 साल का, और डिप्लोमा करने के बाद किसी ऑफिस में जॉब देख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के बाद या तो आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को सिखा सकते हैं या किसी कंपनी में जॉब देख सकते हैं। इसके बाद भी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा ले सकते हैं, और इसके बाद किसी होटल में आप जॉब देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 12वीं के बाद यदि आप ना तो कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, ना ही कोई डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप कौन कौन सी जॉब ऐसी हैं जिनके लिए फॉर्म भर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। कि 12वीं के बाद आप कौन कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आर्मी में एनडीए में यदि आप 12वीं पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12वीं की है, तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में, यानी कि सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। नेवी में, एयरफोर्स में, इन सब में 12वीं के बाद भर्तियां भी निकलती हैं। स्टेट पुलिस, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, महाराष्ट्र की पुलिस हो, इसमें कांस्टेबल और अधिकतर हेड कांस्टेबल के पदों पर जो भर्तियां निकलती हैं वो 12वीं पास से ही निकलती है। एसएससी जीडी, देखिए एसएससी जीडी जो है एक जनरल ड्यूटी के लिए सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जितनी भी सेंटर फोर्सेस हैं हमारी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इन सभी में जो है कांस्टेबल के पदों पर हर साल भर्तियां निकलती हैं। ये हाई स्कूल पास से निकलती हैं, तो 12वीं के बाद भी भर सकते हैं। अब हाई स्कूल पास से निकलती है तो अब देखिए इसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ,
आरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, आईबी, असम राइफल्स, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकलती हैं। उसमें कुछ में हाई स्कूल की भी होती है, कुछ 12वीं पास से भी भर सकते हैं आप। भाई जो हाई स्कूल पास है तो 12वीं वाले तो भर ही देंगे। उसके बाद देखिए रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए हाई स्कूल पास लेते हैं तो ग्रुप सी के लिए इंटर पास लेते हैं, तो सी में भी भर सकते हैं और डी में भी भर सकते हैं 12वीं पास वाले। इसके बाद एसएससी में सीएचएसएल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सभी के लिए जो है 12वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लेखपाल की भर्ती निकलती है, वीडियो की निकलती है, जूनियर असिस्टेंट की क्लर्किकल में जो वैकेंसियां निकलती हैं उसमें आप 12वीं पास से फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप कोई अच्छा कोर्स कर सकें, कोई आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकें, या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकें, या इंजीनियरिंग की या डॉक्टरेट की तैयारी कर सकें, डॉक्टरी की तैयारी कर सकें, तो आपको जो है 12वीं के पास ही यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो आप इन सभी में फॉर्म भर के सिलेक्शन पा सकते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं 12वीं के बाद, जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, या किसी को और कोई डिप्लोमा डिग्री करनी है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं की परीक्षा दी है आपने, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आप अपने जो है अपने कैरियर का सही से चयन कर सकें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।